डिनर करने के बाद सोनल और काव्या किचन में बातें कर रहे थे। सोनल अर्जुन के बारे में बहुत सारी बातें बता रही थी। काव्या इतनी सारी अजीब बातें सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी और अपने मन में सोचते हुए बोली, ये डेविल आखिर ऐसा क्यों हो गया है। भाभी जितनी भी बातें उसके बारे में बता रही हैं, एक भी बात उसके पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती है। बचपन में शरारती, नटखट और इतना स्वीट इंसान रूड कैसे हो गया। मॉन्स्टर ने आज जो मेरे साथ किया, उससे तो मुझे भाभी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। सोनल, काव्या क्या हुआ, छोटे के बारे में सोच रही हो ना। काव्या दी, आपसे एक बात पूछूं। सोनल, हम पूछो ना बेझिझक होकर। काव्या, शर्मिला कौन है और वो आज अर्जुन से लिपट कर इमोशनल हो रही थी। अर्जुन उसे इतना इग्नोर क्यों कर रहा था। सोनल, चाइल्डहुड लव। काव्या, व्हाट चाइल्डहुड लव, लेकिन दी फिर उसने ऐसा क्यों किया। सोनल बड़े ही हैरतअंगेज होकर काव्या के सवालों को सुनकर बोली, प्रॉब्लम तो हर रिलेशन में होते हैं ना, बात है किस्मत की, तुम्हारा अर्जुन की वाइफ बनना तय था। शर्मिला से उसने जितना प्यार किया शायद ही वो किसी और से कर पाएगा। मोम और छोटी के जाने के बाद मेरा भाई टूट गया था। शर्मिला नहीं होती तो मेरा भाई संभल भी नहीं पाता, लेकिन उसने जितना मेरे भाई को हंसाया उतना ही रुलाया है। शर्मिला अर्जुन को छोड़कर किसी और के पास चली गई। उस टाइम अर्जुन दूसरी बार टूट गया था, लेकिन अब वो बहुत ही पत्थर दिल इंसान बन गया है। इसका कारण भी है क्योंकि उसने जिस पर भी भरोसा किया सबने उसे धोखा ही दिया। काव्या और कुछ नहीं पूछ सकी, बस वो एक फीकी सी मुस्कान लिए हुए गुड नाइट विश करके जाने लगी। तभी सोनल उसे रोकते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुमने ये शादी जरूर अर्जुन के दबाव में आकर क्या है। इस दिन के लिए ना जाने कितने सारे अरमान होंगे, तुम्हारे हर लड़की के होते हैं, तुम्हारे भी होंगे ना। काव्या, मैं आपको दी बुला सकती हूँ। सोनल, हाँ क्यों नहीं। काव्या, मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूं, मुझे ना ही किसी का प्यार चाहिए और न ही किसी की पहचान। मैं खुद की पहचान बनाने इतनी दूर इस अनजान शहर में आई हूं। इस शहर में आते ही मैंने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मुझे शादी जैसे रिश्ते पर भरोसा नहीं है और ना ही किसी और पर। सोनल उसकी ऐसी बातें सुनकर थोड़ी सी हैरान थी। हो भी क्यों ना, काव्या बात ही कुछ ऐसी कह रही थी। सोनल को रहा नहीं गया, वो काव्या से जानना चाहती थी आखिर वो ऐसा क्यों बोल रही है। सोनल, तुम और लड़कियों की तरह क्यों नहीं हो। काव्या, कहने को तो मैं तुम्हें उतना नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों से आज मुझे तुमसे अपनापन महसूस हो रहा है। तुम आराम करने जाओ, गुड नाइट, कल सुबह तुम्हें रस्में भी निभानी है। अर्जुन किचन के बाहर सारी बातें सुन लेता है और फिर अपने कमरे की ओर चला गया। काव्या, रस्में, कौन सी रस्में। सोनल, पहली रसोई तुम्हारी मुंह दिखाई तो तभी होगी जब अर्जुन चाहेगा, क्योंकि अभी तुम दोनों की शादी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। काव्या सोनल की बातों को सुनकर वहां से चली गई। वो जैसे ही स्टोर रूम में आती है, उसका एक भी सामान वहां नहीं था। वो अपने सामान को ना देखकर घबराते हुए अर्जुन के कमरे में आती है। अर्जुन वॉशरूम से बाहर निकल रहा था, अपने गले में टॉवल रखे हुए शर्टलेस था। काव्या जैसे ही उसे देखती है, अपने आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसे कौन रहता है, तुम कुछ पहनते हो भी या नहीं। अर्जुन अपने टॉवल को हटाता है और काव्या को गुस्से में घूरते हुए कहा, तुम पागल हो क्या, मेरे कमरे में क्या कर रही हो। मैं इसी तरह रहता हूं और रहूंगा भी, तुम्हें क्या। काव्या, ठीक है जैसे रहना है रहो, मैं पूछने आई थी, मेरा सामान स्टोर रूम से गायब, मेरे बुक भी नहीं मिल रहे हैं, मैं स्टडी कैसे करूं। फिर काव्या की नजरें खिड़की के सामने रखी हुई डेस्क पर पड़ी जहां उसका सारा सामान था। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम लेकर आए मेरे सामान को, लेकिन तुमने तो कहा था कि मुझे स्टोर रूम में रहना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां रहने में। अर्जुन अपनी टी शर्ट पहन लेता है और बेड पे लेटते हुए कहा, तुम्हें जहां रहना है रहो, लेकिन अगर दादी को पता चल गया तो वो मुझे डांटेगी और दुखी भी होगी। मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उनके बारे में सोचा और ये सामान ले आया। काव्या, डेविल कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सोच रहे हो ना, कहीं मुझसे हमदर्दी हो गई है क्या। अर्जुन, मुझे और तुमसे हमदर्दी, चुपचाप सो जाओ और ये स्टुपिड लड़कियों वाली सोच को बदलो। समझी, तुमसे मैंने शादी की सिर्फ एक डील के वजह से और कुछ भी नहीं, ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। काव्या, तो फिर तुम मुझे स्टोर रूम में क्यों बंद किया। अर्जुन, ताकि तुम्हारी ये नॉन स्टॉप बातों से मेरा दिमाग खराब ना हो। अब चुप हो जाओ वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। काव्या, क्या करोगे डेविल, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं डरती हूं तुमसे। अर्जुन काव्या की बकबक से परेशान हो गया था। वो उसे चुप कराने के लिए अपने बेड से उठकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आज हमारी सुहागरात है ना, तो क्यों ना इस फर्स्ट नाइट को और भी रोमांटिक बनाया जाए। वैसे भी सही मायने में हस्बैंड और वाइफ तो हम दोनों तभी बनेंगे ना जब हमारे बीच के सभी फासले मिट जाएंगे, क्यों वाइफी। काव्या, तुम पागल हो गए हो क्या, दूर हटो मुझसे, मैं और तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारे साथ ये सब करने से अच्छा है मैं उस स्टोर रूम में फिर से बंद हो जाऊं, मुझे अपनी वजनिटी खोनी नहीं है। अर्जुन मुस्कुराते हुए काव्या के हाथ को छोड़ता है। वो वहां से भागकर सोफे पर आकर बैठ जाती है और अपने सामान को देखने लगी। अर्जुन बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। काव्या अपने कपड़े को लगेज में ही रहने देती है और सारे बुक को डेस्क पर सजाकर रखकर अपनी मां की फोटो फ्रेम को वहीं रखकर पीछे मुड़कर अर्जुन को देखती है जो अपनी आंखें बंद किए हुए था।
वो बिना कुछ बोले अपने गाल पर हाथ रखते हुए अपनी माँ की तस्वीर को देखकर उसे वो आखिरी पल याद आने लगे जब उसकी माँ उसे छोड़कर हमेशा के चली गई थी। काव्या रोते हुए सोचने लगी, आज सच में मेरी जिंदगी बहुत बदल गई है माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मुझे ये दिन भी देखने को मिलेंगे। क्या करूँ मैं माँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी शादी हो चुकी है। ना मेहंदी, ना संगीत, ना शहनाई की गूंज, मैंने खुद को ही दांव पर लगा दिया है क्योंकि मैं मासी के एहसानों को चुकाना चाहती थी। डेस्क पर रखा हुआ काव्या को मोबाइल बजने लगा। वो कॉल रिसीव करते हुए बालकनी के सामने खड़े होकर बोली, हेलो मासी, कैसी है आप? रचना जी, मैं ठीक हूँ बच्चा, तुम कैसी हो? काव्या, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पता नहीं था कि इतने अच्छे से नई बहू का स्वागत किया जाता है। सोनल दी, दादी माँ, अंकल जी सब बहुत अच्छे हैं और सबसे अच्छा तो अर्जुन है मासी। रचना जी, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नैना तो बहुत परेशान थी तुम्हारे बारे में सोचकर। अर्जुन बहुत ही रूड और एरोगेंट है, वो हमारी काव्या को सिर्फ रुलाएगा। काव्या, नहीं मासी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन जैसा हमसफर मुझे मिलेगा जो हमेशा मेरे साथ होगा। मासी, वो मुझे रोने नहीं देगा। लेकिन आप बताइए नैना कैसी है और सब लोग? रचना जी, आई एम सॉरी बेटा, बहुत अरमान थे मेरे, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं सकी। तुम्हें शिकायत करने का पूरा हक है बच्चा। काव्या, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है मासी, क्यों होगी शिकायत, इतना सब कुछ बिना मांगे ही मिल गया है, अब तो किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं है। रचना जी, तुम्हारे सिंगर बनने का सपना? काव्या, वो मैं पूरा करके रहूंगी, कल मुझे कॉलेज भी जाना है तो मैं कॉल कट करती हूँ, बाय मासी, गुड नाइट। रचना जी, गुड नाइट बच्चा। काव्या कॉल कट करके अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर कमरे में आने लगी, लेकिन अर्जुन सारी बातें सुन चुका था। वो सोने का झूठा नाटक करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। काव्या उसे बेड पर सोते हुए देखती है और उसके बगल से पिल्लो को उठाकर सोफे पर लेट जाती है। अगली सुबह काव्या अभी भी सोई हुई थी। अर्जुन की नींद खुलती है, वो सोई हुई काव्या को देखता है, फिर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आने के बाद वो देखता है काव्या वहां नहीं है, वो उसे ढूंढने लगा। काव्या सोनल के वॉशरूम में नहाकर उसी के कमरे में तैयार होने लगी। अपने रेड कलर की अनारकली सूट पहनने के बाद वो अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, वो भी ऐसे जो किसी को दिखे ना, और अपने मंगलसूत्र को छिपाकर अपने बालों को खुला छोड़कर वो पूरी तरह से तैयार होकर हॉल में आती है। सबसे पहले घर में बने हुए मातारानी के मंदिर में पूजा करती है। आरती करने के बाद वो सबको आरती देने के बाद दादी माँ और मिस्टर रंधावा के पैर छूती है, फिर सोनल के। सोनल, अरे मेरे पाँव छूने की जरूरत नहीं है, हमेशा खुश रहो। दुर्गा देवी, दादी, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो क्या बनाने वाली हो? काव्या सोचते हुए, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, क्या बोलूं? सोनल उसकी झिझक महसूस करते हुए बोली, दादी माँ, आज मैं नाश्ता बना चुकी हूँ, काव्या सिर्फ मीठा बना देगी, मेरे साथ किचन में चलो। काव्या। अर्जुन तैयार होकर जैसे ही काव्या को ऐसे देखता है वो तो उसकी खूबसूरती को निहारने लगा। कुछ देर तक उसे यूं ही निहार रहा था। सोनल खांसने लगी। वो अपनी बहन को देखते हुए कहा, दी मैं जा रहा हूँ। सोनल, कहाँ चले तुम? आज पहली रसोई है काव्या की, वो जो कुछ भी बनाएगी उसे तो खा लेना, उसके बाद जाना। अर्जुन, लेकिन दी मुझे अपने दोस्तों से मिलना है। मिस्टर रंधावा अपने बेटे को रोकते हुए बोले, अर्जुन आज के दिन तो रुक ही सकते हो, ये तुम्हारे लिए है न्यू कार की। अर्जुन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मिस्टर रंधावा, और वैसे भी मुझे शौक नहीं है, मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक है। मिस्टर रंधावा, आखिर तुम कब तक नाराज रहोगे मुझसे? तुम्हारी नाराजगी कब दूर होगी? बताओ मुझे, आखिर मुझसे क्या गलती हुई है? अर्जुन, मिस्टर रंधावा, क्या गलती हुई है आपसे? अपने दिल से पूछिए, तब आपको पता चलेगा। मिस्टर रंधावा अपने बेटे के पास आकर बोले, बेटे हो तुम, मेरे मुझसे बात नहीं करते हो अच्छे से? आखिर मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे बेटे को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। अर्जुन, मिस्टर रंधावा, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करना है प्लीज, ठीक है? मैं कॉलेज से वापस आते हुए एक बार ऑफिस आ जाऊंगा और कुछ। तभी काव्या एक कप कॉफी लेकर आती है और मिस्टर रंधावा को देते हुए बोली, अंकल आपकी कॉफी। दादी माँ, आपकी अदरक वाली स्पेशल चाय। मिस्टर रंधावा, काव्या बेटा, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूं और तुम इस घर की बहू हो, तो मैं चाहता हूं तुम मुझे सोनल की तरह डेट कहो। काव्या, ठीक है अर्जुन, तुम्हारी ब्लैक कॉफी। अर्जुन कॉफी लेकर डाइनिंग टेबल के सामने आकर बैठ गया। मिस्टर रंधावा कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। किचन में काव्या सबके लिए खीर बनाने लगी। सोनल उसे बता रही थी, सोनल, काव्या तुम्हारी खीर मैं देख लेती हूँ, तुम्हें कॉलेज भी जाना है ना, तो तैयार हो जाओ, फिर शाम को तुम्हें लेने के लिए राहुल भी आने वाले हैं। काव्या दी, एक बात पूछूं, आपको राहुल भाई से प्यार कब हुआ? सोनल मुस्कुराते हुए, तुम कॉलेज से आ जाओ उसके बाद बताती हूँ। काव्या, ओके दी। काव्या कमरे में आती है और अपने व्हाइट कलर की सूट और पिंक दुपट्टे को शोल्डर पर रखते हुए अपने मोबाइल और पर्स को उठाकर जाने लगी कि दरवाजे से आते हुए अर्जुन से वो जा टकराई। काव्या गिरने ही वाली थी कि अर्जुन उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। अर्जुन अभी भी काव्या को अपनी बाहों में थामे हुए था। काव्या उसकी ओर देखते हुए बोली, हेलो, अब मुझे ऐसे कितनी देर तक पकड़े रहोगे?
अर्जुन उसे छोड़ देता है जिससे काव्या नीचे फर्श पर गिर जाती है और गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम नशा करके आए हो क्या? मुझे इस तरह नीचे गिराने की क्या जरूरत थी? अर्जुन एक पल के लिए खामोश हो जाता है, फिर अपना रोब दिखाते हुए कहा, तुम मेरे किसी भी सामान को टच नहीं करोगी और इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो तुम? काव्या, हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कौन कहाँ जाता है, इससे हम दोनों में से किसी को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए और तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे और न ही मैं तुम्हारे लाइफ में। अर्जुन, कॉलेज में तुम मुझसे दूर रहोगी और हाँ, किसी को बोलना मत कि मेरी शादी तुमसे हो चुकी है। अगर किसी को पता चला तो लोग हंसेंगे मुझ पर और बात मेरे बहुत ज्यादा गलत ऑडिशन की है। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पर कमेंट्स करें, समझी तुम? काव्या, मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारी वाइफ बनने का, लेकिन तुमने मेरी मजबूरियों का फायदा उठाया है और तुम टेंशन मत लो, अगर कोई इमरजेंसी भी पड़ जाए तो भी मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे हस्बैंड हो। सिर्फ घर वालों के सामने नाटक करना है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम या फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अर्जुन उसकी बातें सुन ही रहा था, वो अपना रोल समझाकर वहां से चली जाती है। वो जैसे ही सबके सामने आती है, सब लोगों को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। काव्या सबके लिए खीर लेकर आती है और देने लगी, तभी अर्जुन मुंह बनाए हुए नाश्ता कर रहा था। मिस्टर रंधावा जैसे ही खीर टेस्ट करते हैं तो उन्हें खीर बहुत ही अच्छी लगती है। वो खुश होते हुए बोले, टू यम्मी, खीर सच में बहुत ही अच्छी बनी है बेटा। काव्या मुस्कुराकर थैंक यू पापा जी, लेकिन अर्जुन अपने नाक सिकुड़ते हुए मन में सोचते हुए कहा, तारीफ सुनकर ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कोई 5 स्टार होटल की शेफ हो, पता नहीं कैसी बनी होगी खीर। सोनल उसे खीर की कटोरी देते हुए बोली, छोटे एक चम्मच खा लो, उसके बाद तुम्हारे फेस पर अपने आप स्माइल आ जाएगी। दादी माँ खुश होकर नेक के रूप में काव्या को अपने कलाई के कंगन देते हुए बोली, बहू ये कंगन मेरी माँ ने मुझे दिए हैं, आज तुमने सच में मुझे खुश कर दिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि इस घर की जिम्मेदारी तुम अच्छे से जरूर निभाओगी। काव्या इनकार करते हुए, नहीं दादी माँ, मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इस कंगन लेने के लायक खुद को नहीं समझती हूँ। आप ये कंगन किसी ऐसे इंसान को दीजिए जो सच में इस लायक हो। मिस्टर रंधावा तो काव्या की बातों को सुनकर इम्प्रेस हो गए थे। वो खुश होकर कहते हैं, काव्या बेटा, आज सच में मैं बहुत खुश हो गया हूँ तुम्हारे हाथ की बनी हुई खीर खाकर। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। काव्या भी इस मौका का फायदा उठाकर कहती है, पापा जी, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपके ऑफिस में काम करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं एक एम्प्लॉय की तरह काम करना चाहती हूँ और सैलरी लेना चाहती हूँ। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। मिस्टर रंधावा और बाकी सारे लोग भी काव्या की इस बात को सुनकर हैरान रह गए। तभी अर्जुन अपने डेट से कहता है, आज से मैं पुणे में शिफ्ट हो रहा हूँ अपने नए ऑफिस में, क्योंकि मुझे आपके उस म्यूजिक कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी मिस्टर रंधावा को एक आइडिया सूझता है। वो मुस्कुराते हुए बोले, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम अपनी सेक्रेटरी काव्या को बना लो, जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े और एक ही साथ रहकर तुम दोनों अच्छे से काम भी करोगे। अर्जुन उन्हें साफ मना करके वहां से उठकर जाने लगा तो काव्या मिस्टर रंधावा से कहती है, पापा जी कोई बात नहीं, मैं आपके कंपनी में आ जाऊंगी काम करने, और वैसे भी मुझे काम करने से मतलब है। अब मुझे देर हो रही है कॉलेज जाने में, बाय दादी माँ दी, मैं चलती हूँ। वो सबको बाय बोलकर अपने बैग को लेकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। अर्जुन कॉलेज जाने से पहले मैंडी के घर में चला जाता है। मैंडी अपने फ्लैट में अकेले रहता था। वो अपने मोबाइल में किसी से बात कर ही रहा होता है कि उसके डोर बेल बजी। वो डोर खोलता है और उखड़े हुए मूड में अर्जुन को देखते हुए कॉल कट करते हुए पूछने लगा है, अर्जुन तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है, किसी से झगड़ा करके आए हो क्या? अर्जुन सोफे पर पसरकर बैठते हुए कहा, तुम पुणे वाली कंपनी कब ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि कॉलेज के बाद हम दोनों एक ही कंपनी में काम करने वाले हैं एज ए पार्टनर के तौर पर, और कल ही मैं वहां शिफ्ट होने वाला हूं। इतना कहकर अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पलों की पिक्चर को दीवार पर लगे हुए देखकर उदास हो जाता है। वो सोनिया और शनि को मिस कर रहा था, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंडी उसे इस तरह देखकर कहता है, वो दिन भी क्या दिन थे जब हमारे डेविल ग्रुप की जान सोनिया और शनि हमारे बीच थे, लेकिन आज हमारे पास सिर्फ उनकी यादें रह गई है। ऐसा क्यों होता है अर्जुन, जिनके साथ हम करीब होते हैं वहीं हमें छोड़कर चले जाते हैं। मैं शनि और सोनिया को जब भी याद करता हूं तो मुझे रोना आ जाता है, और साथ ही साथ वो भयानक मंजर भी। आखिर हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है किसी से? अर्जुन मैंडी को रोते हुए देखकर उसे अपने गले से लगाकर समझाते हुए कहा, जिस दिन मुझे वो किला मिल गया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, इंस्पेक्टर शिंदे से पहले उसे मैं सजा दूंगा और पूछूंगा जरूर आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अर्जुन मैंडी से अलग होकर कहता है, शर्मिला वापस आ गई है मैंडी। मैंडी चौंकते हुए कहता है, उसे अब क्या चाहिए, उसने तुम्हारा दिल तोड़ा बिना बताए वो इंडिया से चली गई। अगर उसे प्यार का नाटक ही करना था तो तुमसे ब्रेकअप करके जाती, लेकिन अब वो वापस क्यों आए है? अर्जुन, वो दोबारा से मेरी लाइफ में आना चाहती है, लेकिन मैं अब किसी को अपने दिल से खेलने नहीं दे सकता हूं, चाहे वो कोई भी हो। प्यार दिल से निभाना चाहिए, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए करना चाहिए। अर्जुन बोल ही रहा होता है कि उसका मोबाइल बजने लगा। वो देखता है शर्मिला का कॉल आ रहा है। वो कॉल कट करते हुए मैंडी से, तू बोल मेरी कंपनी में पार्टनरशिप करेगा ना?
मैंडी एक बात बता अर्जुन, क्या तू सचमुच में शर्मिला को भूल गया है? मुझे तो नहीं लगता है, अगर सचमुच में तुम उसे भूल गए हो या फिर दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा बोल रहे हो। अर्जुन मायूस होते हुए कहा, मैं फिर से वो गलती नहीं दोहराना चाहता हूं और अब कॉलेज चले। मैंडी उसकी पार्टनरशिप मंजूर कर लेता है और दोनों दोस्त अपनी बाइक पर सवार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़े। कॉलेज गेट के सामने खड़े होकर काव्या नैना के आने की राह देख रही थी। वो स्कूटी पर सवार होकर अकेली नैना को आते हुए देखकर वो मुस्कुराने लगी। स्कूटी को पार्किंग में लगाकर नैना काव्या के गले लगकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना काव्या? काव्या, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? नैना उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम अच्छी कैसे हो सकती हो, वो भी उस डेविल के साथ रहकर? उसने तुम्हें कुछ क्या तो नहीं ना? मुझे बताओ, उसे सबक ना सिखाया तो? मेरा भी नाम नैना नहीं। काव्या हंसते हुए, अरे मेरी झांसी की रानी, ऐसे गुस्सा क्यों कर रही है? वो डेविल की इतनी हिम्मत कहाँ जो मुझे कुछ कर सके? तुम बताओ सब कैसे है? तुम मेरे लिए इतनी परेशान क्यों होती हो? नैना मायूसी से देखते हुए काव्या से, क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहती हूँ। तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट सिस्टर भी है। अब क्लासरूम में चले हम, तू जा, मैं लाइब्रेरी से आती हूँ। कहीं तू आदित्य सर से मिलने तो नहीं जा रही है ना? क्या बात है, तुम तो स्माइल भी कर रही हो। ओफो, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। ये रही एड्रेस, आज जहां तुम्हें ऑडिशन के लिए जाना है, ठीक शाम के 5 बजे तुम चली जाओगी ना? काव्या खुश होते हुए बोली, हाँ ये सिंगिंग टैलेंट शो है ना, मैं ऑडिशन देने जरूर जाऊंगी। मैं आती हूँ थोड़े देर में। काव्या लाइब्रेरी की ओर जा ही रही थी कि लाइब्रेरी के गेट के सामने उसे एक पेंडेंट का आधा हिस्सा नीचे दिखाई देता है। वो उस टुकड़े को जैसे ही देखती है उसे तुरंत याद आ जाता है कि ये तो वही आधे पेंडेंट का हिस्सा है जो सोनिया की डेथ बॉडी के पास पड़ी हुई मिली थी। दोनों पेंडेंट के हिस्से को मिलाकर देखती है तो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि ये जिसका भी पेंडेंट है वही किलर है। तभी काव्या के कंधे पर कोई अपना हाथ रखता है। वो घबरा कर देखती है तो आदित्य सर थे। काव्या खुद को संभालते हुए बोली, हेलो सर, मैं लाइब्रेरी ही आ रही थी। हेलो, तुम ठीक हो ना काव्या? ये सर, मैं आपकी ये नोवेल रिटर्न करने आई थी। थैंक यू सो मच मुझे ये बुक देने के लिए, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी बुक थी। अच्छा अब मुझे चलना चाहिए, बाद में मिलती हूँ। लेकिन आदित्य उसके हाथ में पेंडेंट का टुकड़ा देखकर हैरानी से कहता है, ये तुम्हें कहाँ मिला? ये तो यही पड़ा हुआ मिला मुझे। और आप ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे ये आपकी हो? क्या ये आपके पेंडेंट का टुकड़ा है? नहीं नहीं, ये कोई मामूली पेंडेंट थोड़े ना है, बल्कि मैजिकल पेंडेंट है जो इंडिया में मिलता भी नहीं है, बहुत रेयर है। कैसे? काव्या को समझाते हुए आदित्य सर कहते हैं, क्योंकि इस पेंडेंट को अगर कोई प्यार करने वाले कपल पहनते हैं तो ये अपने आप ही लाइट्स करने लगता है, चाहे वो दोनों कितने भी दूर क्यों न हो। दोनों ये पेंडेंट उन दोनों को एक दूसरे को याद दिलाते रहता है कि वो चाहे कितने भी दूर क्यों न हो लेकिन एक दूसरे के पास महसूस करते हैं। आदित्य सर के बातों का रिएक्शन साफ साफ उनके चेहरे पर नजर आ रही थी और साथ ही साथ काव्या ये भी नोटिस कर रही थी कि आदित्य सर के आंखों में आंसू झलक रहे थे। वो उस पेंडेंट के टुकड़े को लेकर कहती है, थैंक यू सर, आपने मुझे इस पेंडेंट के बारे में इतना कुछ बताया। अब मैं चलती हूँ, नैना मेरा इंतजार कर रही होगी। कॉरिडोर से अपने रिहर्सल रूम की ओर जा रहे अर्जुन और मैंडी जैसे ही काव्या को देखते हैं, मैंडी रुककर काव्या को हेलो कहता है और स्माइल करते हुए वो कहता है, क्या बात है काव्या, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। आज कोई स्पेशल डे है क्या? काव्या मुस्कुराते हुए दिलकश अंदाज में मैंडी को, हाय मैंडी, और कोई स्पेशल डे नहीं है, मैं तो बस हमेशा की तरह कॉलेज आई हूँ। अच्छा अभी तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मैंडी बिना इनकार किए हुए कहता है, जरूरी काम? ठीक है, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो और कोई काम हो तो बेझिझक मुझे बोल सकती हो। काव्या स्माइल करते हुए कहती है, मुझे अपना नंबर तो दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें खुद ही मैसेज कर दूंगी। मैंडी अपना नंबर काव्या को देता है और काव्या उसके नंबर को बेस्ट बडी के नाम से सेव कर लेती है। मैंडी अपने नाम को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेस्ट बडी, वाओ काव्या, ये तो बहुत ही स्वीट नेम है। ओके बाय, अब मैं क्लासरूम में जा रही हूँ। काव्या अपने क्लासरूम में चली जाती है, लेकिन मैंडी स्माइल करते हुए अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कितनी स्वीट लड़की है काव्या। अर्जुन अपने दोस्त को ऐसे बात करते हुए देखकर जेलिश होकर कहता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उसे पसंद करने लगे हो। मैं उसे पसंद करता हूँ, ऐसी लड़की को कौन बंदा पसंद नहीं करेगा? कितनी प्यारी और इनोसेंट लड़की है काव्या। ऐसी लड़की अगर किसी से प्यार करेगी तो उसकी लाइफ सवर जाएगी। ऐसी लड़कियों का प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, वो भी हम जैसे लड़कों को, क्योंकि सच्चा प्यार हमें मिल भी जाए तो हम संभाल नहीं पाते हैं। क्लासरूम के अंदर आते ही काव्या नैना के पास आकर बैठती है और उसे आदित्य सर की कही हुई सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर नैना तो बिल्कुल हैरान रह गई थी। उस पेंडेंट के टुकड़े के बारे में सुनकर और भी ज्यादा हैरान होते हुए बोली, काव्या, आदित्य सर ने इस पेंडेंट के बारे में बताया ना? तूने एक चीज नोटिस की? ये पेंडेंट का टुकड़ा तुझे सोनिया की डेथ बॉडी के सामने पड़ी हुई मिली, फिर तू एक ऐसे इंसान से टकराई जिसने इस पेंडेंट का आधा हिस्सा पहना हुआ था। तुझे आदित्य सर पर शक नहीं होता है क्या? तू कुछ ज्यादा सोच रही है। आदित्य सर ऐसा क्यों करेंगे? उनसे मिलने के बाद और उनसे बात करने के बाद उन पर शक करने जैसी चीज हुई ही नहीं है, लेकिन तूने ऐसा क्यों कहा?
नैना काव्या को समझाते हुए बोली, ये पेंडेंट जरूर आदित्य सर का है और किला भी वही है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर झूठा नहीं हो सकता है। तुझे याद है मैंने तुझे उस लड़की के बारे में बताया था जिसने सुसाइड की थी। हो सकता है कि सोनिया और शनि के मर्डर भी उसी सुसाइड से जुड़ी हुई हो, काव्या हो ना हो, लेकिन मुझे इस आदित्य सर पर शक है। तू समझती क्यों नहीं हो? लेकिन इससे पहले तुझे आदित्य सर की डिटेल्स जाननी चाहिए, उसके बाद उस लड़की के बारे में। काव्या नैना के डाउट को क्लियर करने के लिए कुछ सोचती है, फिर उससे कहती है, नैना हो सके मैं तुझसे आज ना मिल सकूं लेकिन कल जरूर मिलूंगी, और इस सिंगिंग टैलेंट शो में भी तो जाना है, लेकिन मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं आती हूँ। काव्या क्लासरूम से बाहर निकलकर मैंडी को कॉल लगाने लगी। अपने रिहर्सल रूम में ड्रम की प्रैक्टिस करते हुए मैंडी का मोबाइल बजने लगा। वो अपने मोबाइल को निकाल कर देखता है तो काव्या का कॉल था। वो कॉरिडोर में आता है और कॉल रिसीव करते हुए, है तुमने मुझे कॉल किया, बहुत अर्जेंट काम है क्या? मैंडी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कंप्यूटर लैब के बाहर, प्लीज क्या अभी आ सकते हो? अर्जुन को कुछ मत बताना, और हाँ अगर ये अर्जेंट नहीं होता तो मैं तुझे बुलाती भी नहीं, प्लीज जल्दी आ। काव्या कॉल कट कर देती है और मैंडी वापस से रिहर्सल रूम में आता है और अपने बैग लेकर जाने लगा। उसे जाते हुए देखकर अर्जुन आवाज देते हुए कहा, किसका कॉल था जो तू बात करने के लिए बाहर चला गया? कोई लड़की थी क्या या फिर तेरी गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड तो अभी बनी नहीं, लेकिन वाहे गुरु जी की मेहर रही तो उसे गर्लफ्रेंड ही नहीं बल्कि अपनी जीवन संगिनी भी जरूर बना लूंगा। अच्छा तू बॉयफ्रेंड बनना चाहता है, लेकिन कोई भी लड़की तुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाने से, रही बॉडी बिल्डर दिखने से या फिर और सिक्स पैक एब्स बनाने से, कुछ नहीं होता है। बंदे के पास न थोड़ा सा दिमाग और अक्ल भी होनी चाहिए। अर्जुन की बातें सुनकर मैंडी चिढ़ते हुए कहा, बोल तो ऐसे रहा है जैसे तूने बॉयफ्रेंड की क्वालिटी पर पीएचडी की हो, और ऐसे बोल बच्चन देने वाले बहुत होते हैं। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई भी लड़की मर मिटे मुझ पर, और वो जिससे मैं मिलने जा रहा हूं ना वो कैसी है ये तू कभी समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि तेरे पास तो दिमाग है और प्यार करने के लिए दिल की जरूरत होती है। बंदे के पास अक्ल ना हो चलेगा लेकिन दिल होना चाहिए, और तुम्हारे पास तो स्टोन हॉट है। ओह गॉड कितनी देर हो गई, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अबे रुक, शाम 4 बजे होटल ड्रीम पैलेस जाना है तुझे मेरे साथ, क्योंकि डेट को एक फीमेल सिंगर सेलेक्ट करने हैं, ऑडिशन है आज, समझा ना तू, इसलिए जल्दी आना अब जा। मैंडी वहां से चला गया लेकिन अर्जुन जब तक उसके पीछे आता वो जा चुका था, लेकिन उसे मैंडी की बातें तीर की तरह चुभ गई। वो काव्या को कॉल लगाने लगा लेकिन काव्या कंप्यूटर लैब के बाहर खड़े होकर अभी भी मैंडी को आते हुए देख रही थी और अपना मोबाइल ऑफ करके उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हे मैंडी मुझे तुझसे एक जरूरी बात पूछनी है, बट इसके लिए तुझे मेरी एक हेल्प करनी होगी, वो ये कि मुझे कंप्यूटर लैब में से किसी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, प्लीज हेल्प मी। मैंडी काव्या को ऐसे बोलते हुए देखकर स्माइल करते हुए कहा, काव्या मैं जानता हूं तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बताओ। काव्या गंभीर होते हुए बोली, मुझे उस लड़की के बारे में जानना है जिसने डेविल ग्रुप के टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकी और सुसाइड कर लिया। मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए, कहाँ की थी, कौन थी, सब कुछ, और मैं जानती हूँ तुम जरूर बताओगे मुझे प्लीज। मैंडी मान जाता है। वो कंप्यूटर लैब में आता है और काव्या के साथ बैठकर चुपके चुपके इन्फॉर्मेशन निकालने लगा। अर्जुन परेशान होकर काव्या को कॉल लगाने लगा लेकिन इस बार मोबाइल के स्विच ऑफ आने की वजह से वो गुस्से में खुद से कहता है, ये काव्या कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझती है, उसने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया ताकि मैं उसे डिस्टर्ब न कर सकूं, ऐसा तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ। वो काव्या के क्लासरूम में आता है लेकिन काव्या उसे वहां भी नहीं मिलती है, लेकिन नैना उसे देखकर पीछा करते हुए कॉरिडोर में आती है और कहने लगी है, अर्जुन काव्या को ढूंढ रहे हो, क्या हुआ, बिना बताए चली गई? तुम्हारी वाइफ बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, उसकी लाइफ हेल बना दोगे, लेकिन एक बात बोलूं मैं, मेरी बहन को तुम टच भी नहीं कर सकते हो, शादी तो तुमने जबरदस्ती कर ही लिया तुमने, लेकिन मिला क्या तुम्हें? अर्जुन नैना की बातों को इग्नोर करते हुए जाने लगा तो नैना उसे फिर से चिढ़ाते हुए कहा, मेरी बातें दिल को चुभ गई है, ऊप्स, लेकिन तुम्हारे पास तो दिल है ही नहीं तो फिर चुभेगी कैसे? आई एम सॉरी अर्जुन, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम किसी से प्यार करने के लायक हो, तुम किसी के हस्बैंड बनने से पहले किसी के बेस्ट फ्रेंड तो बन जाओ, क्योंकि मेरी बहन तुम्हें जरूर किसी मजबूरी में सहती होगी, और वो मुझे बताए या ना बताए लेकिन मैं उसे उससे ज्यादा समझती हूँ। अर्जुन नैना की बातें सुनकर एक स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारी बहन मुझसे प्यार करे या न करे, रहना तो उसे मेरे साथ ही है, और एक बात, हाँ मैं हूँ स्टोन हॉट और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अर्जुन चला जाता है लेकिन अभी भी नैना की बातों को लेकर उसके मन में जो गुस्सा था वो और बढ़ गया था। वो काव्या को हर जगह ढूंढने लगा, कैंटीन, लाइब्रेरी और प्रिंसिपल ऑफिस, सब जगह। बिरला हाउस में रचना जी परेशान होकर स्टडी रूम की ओर जाने लगी। वो बिना नॉक किए हुए ही अंदर आकर चेयर पर बैठ गई। उन्हें इतने टेंशन में देखकर राय बहादुर साहब कहते हैं, रचना क्या हुआ है, तुम इतने टेंशन में क्यों हो, क्या बात है? जी वो आज मैंने उदय श्रीवास्तव को देखा अपनी वाइफ के साथ, वो इसी शहर में अपनी फैमिली के साथ रहता है, मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि अगर काव्या को पता चला तो क्या बीतेगी। उस बच्ची पर कितने मुश्किलों से खुद को संभाला था उसने अपने आप को, और इतनी जल्दी में उसकी शादी भी हमने तय कर दिया, लेकिन फिर भी उसने इनकार नहीं किया।
राय बहादुर साहब अपनी पत्नी की बातों को सुनकर हैरान नहीं थे, बल्कि वो उन्हें समझाते हुए बोले, रचना ये बात मैं पहले से जानता हूँ, काव्या ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मैं इतने दिनों में बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, उसमें बहुत ही हिम्मत है, स्ट्रोंग है। वो रही बात अर्जुन से शादी करने की, तो उसने इनकार क्यों नहीं किया ये भी मैं जानता हूँ, उसने हम सबके किए हुए एहसान को चुकाया है, हमारे लिए रंधावा खानदान की बहू बनी है। रचना जी हैरानी से अपने पति को देखते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं, एहसान क्या है का क्या मतलब? मैंने अपने होटल बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था 25 करोड़ रुपए। जब ये बात मिस्टर रंधावा को पता चली तो उन्होंने कहा कि वो मेरे पैसे चुका देंगे, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि उनकी बेटी हमारे घर की बहू तभी बनेगी जब काव्या उनके घर की बहू बनकर जाएगी। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जब ये बात अर्जुन ने काव्या से कही तो वो इनकार नहीं कर सकी, वो शादी करने को तैयार हो गई। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसे बेटी की तरह मानती हो और उसने अपने बेटी होने का फर्ज बखूबी निभाया है, लेकिन हम अच्छे से उसकी जिम्मेदारी नहीं निभा सके। अर्जुन जैसा लड़का हमारी काव्या के लिए सही नहीं है, वो बहुत ही सिंपल लड़की है और अर्जुन बहुत ही रूड है, ये पता है मुझे। रचना जी सामने बैठे हुए अपने पति को हैरानी भरी निगाहों से देखने लगी, फिर वो अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई क्यों? क्या आपने ऐसा अगर नैना होती काव्या की जगह तब क्या आप अपनी बेटी को उस अर्जुन की वाइफ बनने देते? काव्या बहुत ही सीधी लड़की है, वो मुंबई आई तो सिर्फ अपना सपना पूरा करने। मैंने अपनी बड़ी बहन को वचन दिया था कि एक माँ की तरह उसकी जिम्मेदारी को निभाऊंगी, उसके सपने पूरे करूंगी, लेकिन ये सब। वो इतना कहकर स्टडी रूम से बाहर चली गई। कॉलेज में छुट्टी हो गई थी। मैंडी के साथ कॉलेज गेट के सामने आता है, वो अपनी वॉच देखते हुए बोली, मैंडी मैं तुमसे कल मिलती हूँ, अभी मुझे एक अर्जेंट काम में जाना है। और हाँ, नैना पूछे तो कह देना वो चली गई है, बाय। और हाँ, हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। मैंडी काव्या के हाथ पकड़ते हुए बोला, फ्रेंड भी कहती हो और थैंक यू भी कहती हो, दिस इज नॉट ओके। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां लेकर जा सकता हूँ जहां तुम जाने वाली हो। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी, बाय। मैंडी स्माइल करते हुए बाय। वहीं थोड़ी दूर से खड़ा होकर अर्जुन मैंडी और काव्या को इतने क्लोज होकर बात करते हुए देखकर जल भून रहा था। वो अपनी बाइक पर सवार होकर मैंडी के पास आते हुए कहा, तुम काव्या के साथ क्या बात कर रहे थे? पर्सनल एंड सीक्रेट बातें हैं, मैं तुझसे भी शेयर नहीं कर सकता हूँ, सॉरी यार, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। अर्जुन को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू में करते हुए स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, अब चलो, जल्दी ऑडिशन स्टार्ट हो चुका होगा। अर्जुन अपने मन में कुछ सोचता है, फिर मैंडी के साथ होटल जाने लगा। काव्या अभी भी अपने ऑटो में बैठी हुई मन ही मन अपनी माँ की बातों को याद करते हुए, माँ, आज मैं पहली बार ऑडिशन देने जा रही हूँ, पहली बार अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक कदम बढ़ा रही हूँ, तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है और आपकी बेटी इस मुंबई शहर में अपना सपना पूरा करके रहेगी। लगभग 30 मिनट के बाद काव्या उस होटल के बाहर पहुंच गई थी। ऑटो से उतरकर वो ड्राइवर को पैसे देकर आगे बढ़ने लगी, तभी उसकी नज़र होटल के नेम प्लेट पर पड़ी, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक अक्षरों में लिखा हुआ था, होटल ड्रीम पैलेस। काव्या की आंखों में चमक आ गई, वो अपने फॉर्म के नंबर को देखते हुए बोली, मेरा नंबर है 9। कितनी भीड़ है यहाँ, क्या सारे लोग यहाँ ऑडिशन देने ही आए हैं? मैं अंदर कैसे जाऊँ, किसी से पूछूं क्या? गार्ड से पूछती हूँ। काव्या होटल के दरवाजे पर खड़े गार्ड को देखकर कहती है, सिंगिंग टैलेंट शो का ऑडिशन किस फ्लोर पर हो रहा है? सेकंड फ्लोर में, लेकिन ऑडिशन तो कब का स्टार्ट हो चुका है, आप अभी आ ही रही है। काव्या जैसे ही गार्ड की बात सुनती वो चौंकते हुए लिफ्ट के अंदर जाने लगी, लेकिन जब तक वो लिफ्ट के अंदर जाती तब तक लिफ्ट जा चुकी थी। काव्या दौड़ते हुए सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, उसके कदम लड़खड़ाने लगे, वो गिरने ही वाली थी कि खुद को संभालते हुए बोली, काम ऑन काव्या, ये ऑडिशन आज तुझे हर हाल में देनी होगी, क्योंकि तू यहाँ तक आकर वापस लौट नहीं सकती है। काव्या अपने भागते हुए कदमों से आगे जा रही थी कि स्टूडियो को देखकर वो मुस्कुराते हुए अंदर जाने लगी, तभी एक आदमी उसे अंदर जाने से रोकता है और कहता है, तुम क्यों अंदर जा रही हो, अभी ऑडिशन चल रहा है। भाई साहब, मैं भी तो ऑडिशन देने आई हूँ। वो आदमी काव्या को घूरते हुए देखकर हंसता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, पहले अपना हुलिया तो ठीक कर लेती, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं ऑडिशन देने। पता भी है ये किसके एल्बम सॉन्ग के लिए ऑडिशन हो रहा है? तुम जैसी लड़कियों सिर्फ आर्केस्ट्रा और जगराते जैसे माहौल में गाना गाकर सबको एंटरटेन कर सकती हो, इतने बड़े सिंगर बनने के लिए टैलेंट होना भी जरूरी है। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर काव्या मुस्कुरा देती है और अपने मन में सोचते हुए बोली, लोगों का क्या है, कहने दो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ अपने सपने पर ध्यान देना चाहती हूँ, ना कि लोगों की बातों पर। काव्या आगे बढ़कर जाने लगी, तभी लिफ्ट से बाहर निकलकर एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल होगी, लंबा गोरा चिट्ठा सा, अपने फेस पर स्माइल लिए हुए अपने साथ आए हुए मैनेजर से कहता है, दिनकर जी, ये ऑडिशन कोई मामूली ऑडिशन नहीं है, इसे मैं जज करने वाला हूँ।
इसलिए जितने भी गर्ल्स ऑडिशन देने आए हैं जरा ध्यान से चूज कीजिएगा, क्योंकि मुझे गलतियां करने वाले लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और सिंगिंग में थोड़ी सी भी गलती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। जिस इंसान को संगीत का कोई ज्ञान ना हो, सुरों की कोई परख ना हो, उसे मेरी नजरों में कोई इज्जत नहीं होती है। आज मैं सिर्फ अपने गुरु मिस्टर रंधावा के लिए आया हूँ और मैं कुछ दिनों तक मुंबई में ही रहूंगा। और हाँ, शॉर्ट लिस्ट में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कीजिए, मेरे पास बहुत काम है। काम? लेकिन सर आप तो मलेशिया से वापस आए हैं, छुट्टी पर तो काम क्या होगा? वो लड़का स्माइल करते हुए, दिनकर जी कितने क्यूट हैं आप, मैं हॉलिडे में काम क्यों करूंगा, मैं मुंबई में पार्टी फन एंजॉय करने आया हूं, समझे आप। सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी उस इंसान को देखने के लिए। काव्या अंदर आती है लेकिन भीड़ में धक्का मुक्की होने के कारण वो उस लड़के के सामने गिर जाती है। वो लड़का काव्या को गिरने से बचा लेता है। काव्या अपनी आंखें बंद किए हुए थी। वो काव्या को देखते हुए कहा, हेलो मिस, जो भी है आप है सामने से हटेगी। काव्या उसे झट से छोड़ देती है और उसे बिना देखे ही कहती है, आई एम सॉरी। वो लड़का काव्या को ही देख रहा था लेकिन अपने मैनेजर की आवाज सुनकर वो स्टूडियो के अंदर चला गया। अर्जुन अपने दोस्त मैंडी के साथ स्टूडियो में ही जज की चेयर पर बैठा हुआ था और तभी उस लड़के को आते हुए देखकर अर्जुन चौंक जाता है। वो लड़का अर्जुन के सामने आकर स्माइल करते हुए कहा, अर्जुन रंधावा, सही पहचाना ना मैंने तुम्हें। हेलो मैंडी, तुम तो बॉक्सर हो ना? मैंडी जवाब देते हुए, हे राज, तुम यहाँ, नाइस टू मीट यू यार, कैसा है तू, कितना बदल गया है तू, द फेमस सिंगर राज बजाज यहाँ मुंबई में कैसे? अर्जुन उसे देखकर कुछ खास रिएक्शन ना देते हुए कहा, मिस्टर राज बजाज, तुम मुंबई में कोई खास वजह से आए हो या फिर अपनी दुश्मनी निकालने आए हो मुझसे? ओह माय गॉड अर्जुन, वही एटीट्यूड, वही एरोगेंट बिहेव। अब हम बच्चे नहीं रहे तो ये दुश्मनी निकालने वाली बात तू भूल जा, क्योंकि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं लास्ट टाइम तुझसे कब मिला। तू बिल्कुल भी नहीं बदला। वैसे शर्मिला का ख्याल तो तू अच्छे से ही रखता होगा। ओनली वन गर्ल वही थी तुम्हारी लाइफ में जिसके लिए तू कुछ भी कर सकता था। एनीवे, मैं जज बनकर आया हूँ और तुम भी आए हो, नाइस टू मीट यू। अर्जुन उसके बढ़ाए हुए हाथ को देखकर अपने हाथ बढ़ाकर मिलाते हुए कहा, मी टू, बट मेरा और शर्मिला का ब्रेकअप हो चुका है और आइंदा उसके नाम को लेने की जरूरत नहीं है। शर्मिला अंदर आते हुए बोली, अज्जू, मुझसे ऐसी भी क्या नाराजगी जो तुम मुझसे गुस्सा कर रहे हो? हम अभी पर्सनल लाइफ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ऑडिशन पर ध्यान दे। हाय गाइज, मैं रंधावा कंपनी की न्यू पार्टनर मिस शर्मिला श्रीवास्तव। राज शर्मिला को देखकर स्माइल करता है लेकिन अर्जुन उसकी ओर देखता तक नहीं। कुछ ही देर में ऑडिशन शुरू हो गए थे। अब बस 3 कैंडिडेट बचे हुए थे। काव्या से पहले 2 लड़की स्टूडियो में जाकर ऑडिशन देने लगी। काव्या अभी भी इस बात से अनजान थी कि अर्जुन की ही कंपनी फीमेल सिंगर के लिए ऑडिशन ले रही है। दोनों लड़कियों के बाहर जाने के बाद अर्जुन सबसे कहता है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, किसी के गले में वो जादू है ही नहीं, कोई ढंग की सिंगिंग टैलेंट है ही नहीं, मैं जा रहा हूँ। शर्मिला अर्जुन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो मैंडी के साथ दूसरे डोर से बाहर चला गया। काव्या अंदर आती है। राज उसे देखकर अपने मन में, ये तो वही लड़की है जो मेरे सामने टकराते हुए गिरी थी, ये ऑडिशन देने आई है। शर्मिला की नज़र काव्या पर पड़ी। वो काव्या को देखने के बाद भी पहचान नहीं पा रही थी। वो कुछ और बातों पर ध्यान ना देते हुए काव्या को गाने के लिए कहती है। काव्या माइक के सामने खड़े होकर अपने ऑडिशन देने के लिए बिल्कुल तैयार थी। आंखें बंद करते हुए मां की छवि को याद करके गाना शुरू करती है। 11 मंजिलें रुस्वा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तजा, ये मेरी जमानत है तू मेरी अमानत है, आ मुझको ही राह दे दे, कस्में दे वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की कर अदाएं कर दे, इधर भी तू निगाहें। अर्जुन लिफ्ट में जा ही रहा था कि उसे याद आता है कि उसने अपना मोबाइल वही छोड़ दिया था। वो मैंडी को कार की देकर जाने के लिए कहता है और खुद स्टूडियो जाने लगा। सुन रहा है ना तू रो रही हूं मैं, सुन रहा है ना तू रो रही हूं मैं, सुन रहा है ना तू रो रही हूं मैं, सुन रहा है ना तू रो रही हूं मैं। यारा, अर्जुन की कानों में वही गाना गूंजने लगा जो कॉलेज में उसने सुना था। वो उस लड़की को देखने के लिए आगे बढ़कर जाने लगा। राज और शर्मिला दोनों को उसके गाने को सुनकर अच्छा लगा लेकिन राज काव्या की ओर देखते हुए कहा, आई एम सॉरी लेकिन आपकी आवाज में वो दर्द है ही नहीं जो होनी चाहिए। आपका सुर ताल अच्छा है लेकिन इस एल्बम सॉन्ग के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। काव्या उन दोनों जजों को देखकर थोड़ी सी मायूस हो गई थी और बिना कुछ कहे वहां से जाने चली गई। तभी अर्जुन स्टूडियो के अंदर आकर कहता है, वो लड़की कौन थी और कहाँ गई है? अर्जुन के जुबान से किसी लड़की के बारे में पूछना सुनकर दोनों अर्जुन की ओर देखने लगे। शर्मिला अर्जुन के पास आकर, वो लड़की ऑडिशन देने आई थी लेकिन सेलेक्ट नहीं हुई, वो चली गई, लेकिन तुम उसकी आवाज सुनकर यहाँ आए हो। अर्जुन शर्मिला को देखकर कहता है, शर्मिका, मुझसे पूछने का या फिर कोई भी सवाल करने का हक तुमने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। मुझे घर जाना है, बाय। अर्जुन जाने लगा। वो कॉरिडोर में आता ही है कि शर्मिला उसके पास आकर कसकर गले से लगा लेती है। अर्जुन को समझाते हुए बोली, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती हूँ। अज्जू प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
काव्या उदास होकर कॉरिडोर से सीढ़ियों की ओर जाने लगी, लेकिन उसकी नजर जैसे ही अर्जुन पर पड़ी वो दीवार के पीछे खड़े होकर अर्जुन को एक लड़की को इस तरह से गले लगाए हुए देख लेती है। अर्जुन शर्मिला से कहता है, शर्मिला मुझे छोड़ो, ऐसी हरकत क्यों कर रही हो, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं, आई लव यू अर्जू, प्लीज मुझे माफ कर दो। काव्या उन दोनों को देखकर अपने आप से कहती है, ये अर्जुन यहाँ क्या कर रहा है, ये तो शर्मिला है जो घर आई थी और जज की चेयर पर भी बैठी हुई थी, कहीं इसकी वजह से तो मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। नहीं नहीं, ये ऐसा क्यों करेगी, मैं भी ना क्या क्या सोचने लगती हूँ। काव्या वहां से चली गई। अर्जुन शर्मिला को खुद से अलग करते हुए दूर खड़े होकर कहता है, मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम चाहे जितने भी आगे क्यों न बढ़ जाओ, लेकिन तुम्हारी आंखों में सिर्फ मेरे लिए प्यार है जो किसी और के लिए हो ही नहीं सकता है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, भूलने का नाटक क्यों कर रहे हो गई गलती, लेकिन जिससे प्यार किया जाता है उसे माफ भी तो किया जाता है ना, प्लीज। शर्मिला की बातों को सुनकर अर्जुन उसे माफ कर देता है तो शर्मिला उसे फिर से गले लगा लेती है। राज अपने मैनेजर को छुट्टी देकर उसे अपने घर भेज देता है और जैसे ही वो किसी से बात करते हुए स्टूडियो से बाहर आता है तो शर्मिला को अर्जुन के साथ देखकर कॉल कट करते हुए कहता है, अभी तो ये अर्जुन कह रहा था कि वो शर्मिला से ब्रेकअप कर चुका है, तो फिर ये क्या है। शर्मिला से झटके में अलग होकर अर्जुन दूर हटते हुए कहा, ये जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा हूं तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो, मैं इतना भी घटिया इंसान नहीं हूं जो अपनी वाइफ को धोखा दूं। शर्मिला, अब मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। क्या सच में तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं बची है। अज्जू प्लीज अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, जिस अज्जू को मैं जानती हूँ वो मेरे सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता है। ऐसे कैसे तुमने मुझे भुलाकर शादी कर ली, क्या वो लड़की तुम्हारी वाइफ बनने के लायक भी है। शर्मिला अर्जुन की ओर देखते हुए गुस्से से पूछती है, मैं कभी झूठ नहीं कहता हूँ, तुम्हारी जगह मैंने किसी और को दे दी है और वो लड़की मुझसे शादी करने के लायक है या नहीं ये मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे तो लगता है मैं उसके लायक कभी बन पाऊंगा भी या नहीं। अर्जुन एक सांस में सारी बातें कह देता है। राज उन दोनों की बातें सुन रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अर्जुन ने शादी कर ली, वो भी बिना किसी को बताए। क्या उस लड़की के लिए सचमुच ने अर्जुन ने शर्मिला को छोड़ दिया, भूल गया पूरी तरह से। आखिर उस लड़की में तो जरूर कुछ खास बात होगी जिसने अर्जुन जैसे डेविल को शादी करने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन अपनी बाइक पर बैठकर घर की ओर निकल पड़ा। रंधावा सदन में काव्या पहुंच चुकी थी। वो चेयर पर बैठकर टेबल पर अपना सर रखे हुए आज के ऑडिशन के बारे में सोच रही थी। अपने आप से बात करते हुए वो बोलने लगी, आखिरकार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। इतने बड़े सिंगर राज बजाज जज कर रहे थे, मैं रिजेक्ट हो गई। इस बात का दुख नहीं हो रहा है मुझे, बल्कि मैंने अर्जुन को किसी और लड़की को गले से लगाते हुए देखा, तब से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। सोनल उसके कमरे में आती है, उसे ऐसे खोए हुए देखकर बेड के किनारे बैठकर पूछती है, काव्या तुम ठीक हो ना। काव्या झट से अपना सर टेबल पर से उठाकर सही से बैठते हुए बोली, हाँ दी बिल्कुल ठीक हूं मैं चेंज करके आने ही वाली थी, आपने मुझे बुला लिया होता। कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें ये बताने आई थी कि कल सारे लोग बिरला हाउस जा रहे हैं मेरी और राहुल की एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने। राहुल तो तुम्हें लेने आ रहा है ना, पग फेरे की रस्म के लिए। सोनल के ऐसा कहते ही काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, क्या सच में दी, मैं ना बहुत खुश हूँ आपकी और राहुल भाई की शादी को लेकर। मैं इस घर की बहू बन गई हूँ तो आपकी शादी बिल्कुल वैसे होगी जैसा आप चाहती हैं, लेकिन अपने भाई की बहन बनकर आपका वेलकम करना चाहती हूँ। सोनल की मुस्कुराहट उदासी में बदल गई। वो बेड से उतरकर खिड़की के सामने खड़े होकर कहने लगी, काव्या सारी लड़कियों की तरह मेरे भी सपने हैं कि जब मेरा सपनों का राजकुमार मुझे अपने साथ ले जाए। मेरा ये सपना पूरा हो रहा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे भाई की शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसे समझे, उसे प्यार करे। मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन जब कोई बात उसके दिल को लग जाती है तो वो उसे भूल नहीं पाता है। मुझसे एक प्रॉमिस करोगी। काव्या हैरानी से सोनल की ओर देखते हुए पूछती है, कैसा प्रॉमिस। यही कि तुम मेरे भाई की लाइफ से कभी नहीं जाओगी। जानती हूं मैं कि तुम्हारे लिए प्रॉमिस करना बहुत ही कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। प्लीज काव्या, मेरा भाई बिल्कुल अकेला, उसे कभी छोड़ना नहीं। मैं तुम पर आंख मूंद कर भरोसा करती हूं, तुम मेरे भाई को कभी नहीं छोड़ोगी। सोनल अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती है। काव्या ना चाहते हुए भी अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाली होती है कि नीचे हॉल से अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, दी कहाँ है आप, देखिए कौन आया है आपसे मिलने। सोनल सीढ़ियों से उतरते हुए देखती है तो अर्जुन के साथ कोई और नहीं बल्कि राज था, जिसे देखकर ही सोनल की खुशी दोगुनी हो गई थी। राज सोनल को गले से लगाते हुए कहता है, हाय दी, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली। ओह माय गॉड, अच्छा हुआ मैं आ गया, अब जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक नहीं जाऊंगा वापस। सोनल मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं राज, इतने सालों के बाद आज मिल रहे, याद नहीं आए ना मेरी। हाँ भाई, अपनी सगी बहन होती तो न मुझे याद रखते। राज अपने कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगा तो सोनल उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, बस बस रहने दो, तुम इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद करो। मैं तुम्हारे फेवरेट केक और कॉफी लेकर आती हूँ। अर्जुन, काव्या को तो बुलाओ, वो भी राज से मिल लेगी।
राज अर्जुन को देखते हुए पूछता है, तूने शादी भी कर ली और बताना जरूरी नहीं समझा और अब अपनी वाइफ को मुझसे छिपा कर रखा हुआ है। डेविल कहीं तू इस वजह से तो नहीं छिपा रहा है ना कि मैं उसे तुझसे चुरा लूंगा। सोनल राज की बातें सुनकर किचन में चली जाती है। अर्जुन अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं लेकर आता हूं उसे। तभी राज सोनल से, दी मैं भी किचन में आ रहा हूं। अर्जुन जैसे ही अपने कमरे में आता है वो देखता है काव्या तो है ही नहीं। फिर वो सोचता है कि हो सकता है गार्डन में बैठी हो। ये सोचकर अपने अलमीरा से कपड़े निकालकर वो जैसे ही वॉशरूम के दरवाजे को खोलता है, काव्या पर्पल कलर के बाथरोब जो कि उसके घुटने के ऊपर ही था। अर्जुन जैसे ही काव्या की दोनों गोरी टांगों को देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऊपर से भींगे हुए खुले बाल जो कि कमर से नीचे तक थे। आज पहली बार काव्या को ऐसे देखकर अर्जुन खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। वो तो बस काव्या को निहारने में लगा हुआ था। जैसे ही काव्या अर्जुन को देखती है, चिल्लाने ही वाली होती है कि अर्जुन उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, चिल्ला क्यों रही हो, बिल्कुल चुप रहो, मैं हूं कोई डाकू या फिर लुटेरा नहीं है यहाँ। अर्जुन काव्या के इतने करीब था कि वो उसकी गर्म सांसों को महसूस कर रही थी। तभी अर्जुन अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, तुम्हारे में थोड़ी सी भी अक्ल है भी या नहीं, वॉशरूम को लॉक कर सकती थी ना। काव्या अर्जुन से थोड़ा दूर हटते हुए अपने बाथरोब को नीचे खींच रही थी। खुद को अर्जुन के सामने इस हाल में देखकर बहुत ही एम्ब्रेसिंग फील हो रही थी। वो अपनी नजरें झुकाए हुए कहती है, इस वॉशरूम का लॉक खराब हो गया है, वरना क्या मुझे शौक है कि मैं इस हाल में रहूं और तुम मुझे देखो। अब तुम बाहर जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। अर्जुन हंसने लगा। वो शरारत भरी अंदाज में कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम खूबसूरत नहीं हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो कोई भी कह सकता है कि कितनी हॉट हो तुम। काव्या आंखें फाड़कर अर्जुन को घूरते हुए बोली, अपनी ये बकवास बंद करो और बाहर निकलो। अर्जुन वॉशरूम से बाहर आता है और हंसते हुए कहता है, आज तो मुझसे बातें करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए कितनी एम्ब्रेसिंग फील कर रही थी। अर्जुन अपने व्हाइट टी शर्ट और लोअर पहनकर रेडी हो जाता है और तभी काव्या वॉशरूम से बाहर निकलती है, जो पर्पल कलर की सूट पहने हुए थी। वो अर्जुन को बिना देखे ही मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों में कंघी करने लगी। उसके बाद मांग में सिंदूर भरकर, आंखों में काजल, हाथों में चूड़ियां, उसके बाद पैरों में पायल पहनने के बाद वो पूरी तरह से काव्या अर्जुन रंधावा बनकर तैयार हो गई। लेकिन अर्जुन अभी भी काव्या को ही ताड़े जा रहा था। एकाएक बिना सोचे समझे कहता है, सो ब्यूटीफुल। काव्या नहीं सुनती है। वो पलटकर अर्जुन से कहती है, कैसी लग रही हूं मैं, अब नीचे चले, दी हमारा वेट कर रही होगी। हाँ चलो। अर्जुन आगे बढ़कर सीढ़ियों से उतरने लगा। उसके पीछे काव्या थी। लिविंग हॉल में बैठा हुआ राज जैसे ही अपने मुंह में केक डालता है, उसकी नजर अर्जुन के पीछे से आ रही काव्या पर पड़ती है। वो शॉक रह जाता है। उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसके ऑडिशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। एक पल के लिए तो राज सब कुछ भूलकर काव्या में ही खोसा गया था। काव्या अर्जुन के साथ हॉल में आती है, लेकिन वो तो राज को देखते ही हैरान रह जाती है और घबराते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है, ओह गॉड, ये तो राज बजाज है जिन्होंने मेरे गाने को रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने अगर सबके सामने अपना मुंह खोल दिया तो सबको पता चल गया कि मैं ऑडिशन देने गई थी, तब क्या होगा। काव्या राज को देखते ही घबरा गई थी। उसके मासूम शक्ल को देखकर राज मुस्कुराते हुए कहता है, हाय, नाइस टू मीट यू अगेन। अगेन क्या, तुम दोनों एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हो क्या? अर्जुन हैरानी से पूछता है। लेकिन काव्या सच छिपाते हुए बोली, हाँ, मैं इनकी सिंगिंग की बहुत बड़ी फैन हूँ। आज कॉलेज से आते टाइम मैंने इन्हें सड़क पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से इनकी कार से टकरा गई थी और वहीं मिली थी। काव्या को झूठ बोलते हुए देखकर राज चौंकते हुए अपने मन में, ये झूठ क्यों बोल रही है, ये सच भी तो बोल सकती थी ना कि आज इसका ऑडिशन था। फिर झूठ क्यों? इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। मुझे तो सारा सच जानना है। इन दोनों के बारे में, ये मिले कैसे और इतनी जल्दी बिना किसी को इनवाइट किए शादी भी कर लिया। अंकल ने भी कभी बताया नहीं। ये तो अच्छे से जानता हूं मैं कि बाप और बेटे में बनती नहीं है। कहीं उन दोनों को मिलाने का ये लड़की जरिया तो बनी है। दी से तो सारा सच मालूम हो ही जाएगा। राज स्माइल करते हुए काव्या की ओर देखते हुए कहता है, सच में हमारी मुलाकात बड़ी ही फिल्मी अंदाज में हुई है। हीरोइन की तरह काव्या भीड़ से टकराकर मेरी बाहों में गिर गई और मैं हीरो की तरह उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मैं तो साइड कैरेक्टर हूँ, क्योंकि हीरो तो अर्जुन है। काव्या मुस्कुरा देती है और मन ही मन में राज को थैंक यू कहने लगी। लेकिन उन दोनों को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर अर्जुन जेलेशी फील करते हुए कहा, काव्या दी किचन में अकेली है, जाकर उनकी हेल्प करो। और दादी माँ कहाँ है? दादी माँ अपने कमरे से बाहर निकलकर देखती है राज आया हुआ है। वो दादी माँ के पैर छूते हुए कहता है, प्रणाम दादी माँ, कैसी है आप? दादी माँ राज के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। लेकिन इतने दिन बाद दादी की याद आए तुम्हें? चलो याद तो आए। काव्या अपने हाथ में कॉफी की ट्रे और पकौड़े के साथ आ रही है। साथ में सोनल भी केक की ट्रे लिए हुए आती है। सबको कॉफी देने के बाद वो खुद ही केक को प्लेट में सजाकर राज को देती है। अर्जुन उसके प्लेट से केक लेकर खुद के मुंह में डाल लेता है तो सोनल उसकी इस हरकत को देखकर हंसने लगी और राज हैरानी से उसका मुंह देखने लगा।
तभी सोनल दूसरी प्लेट में केक लेकर राज को देती है। सारे लोग एक दूसरे से बात करने में बिजी हो गए। डिनर का टाइम हो गया था। मिस्टर रंधावा राज से मिलकर बहुत खुश होते हैं। सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करने लगे। तभी राज काव्या की ओर देखते हुए पूछता है, काव्या तुम्हारी और अर्जुन की मुलाकात कैसे हुई और इतनी जल्दी शादी? तुम्हारी तो उम्र शादी की तो नहीं है, तुम तो कॉलेज में ही पढ़ती होगी ना। काव्या अर्जुन की ओर देखती है, वो कुछ कहती उससे पहले अर्जुन बोल देता है, काव्या और मेरी मुलाकात कॉलेज में ही हुई, सेंट जेवियर्स कॉलेज में। ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और मैं लास्ट ईयर में। तभी राज अर्जुन की बातों को सुनकर कहता है, फिर भी इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत थी? एनीवे अंकल मैं अब चलता हूँ, होटल पहुंचने में भी देर हो जाएगी। मिस्टर रंधावा राज को ऐसे बातें करते हुए सुनकर कहते हैं, राज तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम जब तक इंडिया में रहोगे तब तक इसी घर में रहोगे, होटल जाने की जरूरत नहीं है और बहुत बातें हो गई है, खाने पर ध्यान दो। राज चुपचाप होकर खाना खाने लगा। डिनर करने के बाद सारे लोग एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हुए सोने के लिए जाने लगे। मिस्टर रंधावा अपनी मां को लेकर उनके कमरे में लेकर जाने लगे। काव्या भी किचन का सारा काम खत्म करने के बाद हॉल की लाइट्स ऑफ करने के लिए जैसे ही आती है, सोनल उसे रोकते हुए कहती है, काव्या ये सब काम सर्वेंट कर लेंगे, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, कल राहुल आने वाला है, तुम्हें लेने तो जाओ अब सोने, अर्जुन को देर हो जाएगी, वो राज के साथ होगा। काव्या अपने कमरे में चली जाती है। राज और अर्जुन दोनों बालकनी में खड़े होकर सिगरेट की कस लगा रहे थे। राज मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहता है, अर्जुन काव्या तुम पर भरोसा तो करती तो है ना? ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हारी वाइफ तुमसे ही झूठ बोल रही है। तुमसे क्या, वो तो घर वालों से भी छिपा रही है कि आज वो कहाँ गई थी। राज के जुबान सारी बातें सुनकर अर्जुन कहता है, उसे मुझसे बातें छिपाने की क्या जरूरत है, और वैसे भी मैं बाकी हस्बैंड की तरह उस पर अपने फैसले थोपता नहीं हूँ, उसे जो करना है करे, मैं रोकता टोकता नहीं हूँ। राज हंसते हुए, बचपन से लेकर अब तक जो भी कुछ हमारे बीच हुआ उससे तो एक ही बात जाहिर होती है कि जो चीजें मुझे पसंद आती थी वो तुम्हें मिल जाती थी, लेकिन इस बार तुमने जो पसंद है वो मुझे चाहकर भी नहीं मिल सकती है। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तुम्हारे साथ शनि, सोनिया और मैंडी थी, तुम्हारे डेविल ग्रुप के सामने कोई और ग्रुप टिक ही नहीं पाता था। मैं जिस हाई स्कूल में पढ़ा, तुम और तुम्हारे दोस्त भी उसी हाई स्कूल में पढ़े। शर्मिला का बेस्ट फ्रेंड पहले मैं बना, उसकी हेल्प करने से लेकर उसकी सारी बातों को मानना ही मैं अपनी ड्यूटी समझता था। खुद को उसका बॉयफ्रेंड समझने लगा, लेकिन जिस दिन मैं उसे प्रपोज करने वाला था उसी दिन तूने भी उसे प्रपोज किया। उस दिन तो मेरा दिल ही टूट गया, मैं चला गया क्योंकि मुझे भी लगने लगा कि शर्मिला ने सिर्फ मुझे अपना दोस्त समझ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन वापस आने के बाद पूरी स्टोरी ही बदल गई। तुम्हारी लाइफ से शर्मिला चली गई, धीरे धीरे करके तुम्हारे फ्रेंड्स भी इस दुनिया को अलविदा कह गए, तुम्हारी वाइफ भी तुमसे झूठ बोलती है, नहीं जानता हूँ क्यों, लेकिन आज वो मुझसे मिली जरूर थी, लेकिन होटल में जहाँ हम दोनों गए थे, लास्ट ऑडिशन देने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि काव्या ही थी, जिसे मैंने रिजेक्ट कर दिया, जिसे तू बड़े ही शिद्दत से ढूंढ रहा था। वो लड़की काव्या ही थी। अर्जुन तो सुनकर शॉक्ड ही रह गया। वो राज से कहता है, फिर तूने उसे रिजेक्ट क्यों किया? मेरी मर्जी, लेकिन अगर तू चाहता है कि मैं उसे अपने न्यू एल्बम सॉन्ग के लिए लॉन्च करूं तो तुझे वो करना होगा जो मैं चाहता हूं। राज स्माइल करते हुए कहता है। तो अर्जुन अपने आप से कहता है, तो काव्या का सपना है सिंगर बनने का। उस दिन कॉलेज के रिहर्सल रूम में काव्या ही थी। राज मैं चाहता हूं काव्या सिंगर बने, तू उसे अपने न्यू एल्बम सॉन्ग के लिए लॉन्च कर, तेरी जो भी बातें हैं मैं मानने के लिए तैयार हूं। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, जब टाइम आएगा तब मैं खुद ही मांग लूंगा तुझसे, अब मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। गुड नाइट। अर्जुन अपने कमरे की तरफ बढ़कर जाने लगा। उसे जाते हुए देखकर राज अपने आप से कहता है, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं अर्जुन, तेरी हेल्प करने के पीछे मेरी एक वजह है। जैसे तूने शर्मिला को मुझसे छीन लिया वैसे ही तुझसे तुम्हारी वाइफ को चुरा लूंगा, लेकिन पहले ये सच जानना है कि काव्या और तुम्हारी शादी की सच्चाई क्या है। हॉल में बैठी हुई सोनल राहुल से बात कर रही होती है कि अचानक से राज के आ जाने पर वो कॉल कट करते हुए कहती है, तुम सोए नहीं अभी तक, क्या कर रहे हो? दी मुझे इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं है, मैं कुछ सोच रहा हूँ काव्या और अर्जुन के बारे में। अर्जुन तो शर्मिला से प्यार करता था ना, तो फिर काव्या कैसे? डेट की शर्तों की वजह से। दरअसल काव्या राहुल की बहन है। डेट की शर्त थी कि मेरी और राहुल की शादी तभी होगी जब अर्जुन की शादी काव्या से हो। अर्जुन के लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसने शादी सिर्फ मेरी खुशी के लिए की है। इतनी जल्दी में शादी, वो भी मंदिर में की, और उसने डेट से साफ इनकार कर दिया कि वो ये शादी के बारे में किसी को भी ना बताए। सोनल इतना कहकर चुप हो जाती है, फिर थोड़े से मायूस होकर उसे मैरिज डील के बारे में सब कुछ बता देती हैं, जिसे सुनकर तो राज दंग रह गया। वो काव्या से इम्प्रेस होकर अपने मन में कहने लगा, इस काव्या ने तो मुझे हैरान करके रख दिया है। अपनी मासी के लिए कौन इतना करता है, उसने एक ऐसे इंसान से शादी करने के लिए मान गई जो उसकी परवाह ही नहीं करता है। अर्जुन अपने कमरे में आकर देखता है उसका बेड पूरी तरह से साफ है, सारी चीजें अच्छे से सजाकर रखा हुआ है, और काव्या सोफे पर बैठकर बुक पढ़ रही थी। तभी अर्जुन उसे घूर कर देखने लगा। काव्या उसे देखते हुए कहती है, ऐसे घूर कर देख क्यों रहे हो? आज इतनी देर से तुम घर आए, पूछ सकता हूँ कहाँ गई थी?
अगर तुम्हें याद ना हो तो हमारे बीच क्या डील हुई थी, हम एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और न ही एक दूसरे से सवाल पूछेंगे। तो अब मैंने याद दिला दिया ना, तो अगली बार पूछने से पहले इस बात को याद कर लेना। और अगर तुमने पूछा तो मैं भी पूछती हूँ, वो लड़की कौन थी जो तुम्हारे गले से लगे हुए थी? मैंने देखा था तुम्हें उस होटल के कॉरिडोर में। काव्या बोलते ही अपने मन में सोचते हुए कहने लगी, ये क्या पूछ लिया मैंने? अर्जुन, उसकी ओर देखकर, तो तुम होटल में थी, ऑडिशन देने गई थी ना? काव्या अर्जुन की बातों को इग्नोर करते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। अर्जुन बेड से उतरकर काव्या के सोफे के साइड में आकर काव्या के करीब आते हुए बोला, तुम मेरी बातों को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती हो, चुपचाप बताओ आज क्या हुआ था। अगर नहीं बताओगी तो क्या लगता है तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? चुपचाप उठो और बताओ मुझे क्या हुआ था। मैंने कहा ना, मुझे नींद आ रही है, और ऐसे मेरे करीब क्यों आ रहे हो? दूर हटो। अर्जुन काव्या की एक भी बात नहीं सुनता है। वो काव्या की हाथ को पकड़कर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन काव्या जबरदस्ती अपने हाथ को छुड़ाने लगी, लेकिन अर्जुन उसे उठाकर अपने गोद में बैठा लेता है। काव्या उसकी गोद से उठकर आंखें दिखते हुए बोली, तुम में थोड़ी सी भी अक्ल नाम की चीज है भी या नहीं? ऐसे सोते कौन उठाता है? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? अगर इतना शौक है बात करने का तो किसी और से करो जाकर, तुम्हारी फिजूल बातें सुनने के लिए तैयार हो, और प्लीज मुझे कल अपने घर जाना है। काव्या जैसे ही सोफे पर लेटने की कोशिश करती है, अर्जुन उसके ऊपर आकर कहता है, तुम मेरी बातों को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती हो वाइफी, मैं अर्जुन रंधावा हूं। तो मैं क्या करूं? डेविल, तुम दूर रखकर भी अपने डायलॉग बोल सकते हो, बार बार करीब आकर कहने की क्या जरूरत है? और वैसे भी बस किसी तरह से ये साल गुजर जाए, उसके बाद मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, उसके बाद मेरी लाइफ से तुम हमेशा के लिए निकल जाओगे। मॉन्स्टर जीना हराम करके रख दिया है तुमने मेरा। तुम एक काम करो, मुझे फिर से स्टोर रूम में लॉक कर दो, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी हरकतों से डर लगने लगा। काव्या के इतना कहते ही अर्जुन काव्या के बोलते हुए लबों को देखने लगा, फिर खुद को काबू में करते हुए दूर हटता है और सीधे अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। फिर लाइट्स ऑफ करके कहता है, तुम जल्दी से सो जाओ, कल तुम्हें जाना भी है और शाम तक वापस भी आना है। क्या शाम तक मैं जाऊंगी, लेकिन मुझे कब आना है ये डिसाइड मैं करूंगी, तुम नहीं। अर्जुन लाइट ऑन करता है और गुस्से से काव्या को घूरने लगा, तो काव्या ब्लैंकेट से खुद को ढक लेती है। अर्जुन अपने मन में, तुम्हें वापस कैसे लाना है मैं जानता हूं। रंधावा सदन में अलार्म क्लॉक की वजह से सारे लोग जाग चुके थे सिवाय अर्जुन के। काव्या अपने सोफे पर से उठकर वॉशरूम में जाती है और कुछ देर के बाद वो नहाकर पीच कलर की सूट पहनकर वो अपने बालों की चोटी बनाने लगी, पूरी तरह से तैयार होकर। जब वो अर्जुन को अभी भी सोए हुए देखकर अपने आप से कहती है, ऐसा करती हूँ, पहले माता रानी की आरती कर लेती हूँ, उसके बाद कॉफी बनाने के बाद अर्जुन को जगाने आऊंगी। काव्या घर के ही मंदिर में माता रानी की आरती करने लगी। बगल में दादी माँ राज के साथ साथ मिस्टर रंधावा और सोनल भी थे। आरती करने के बाद वो सबकी और आरती बढ़ाती है, फिर प्रसाद देने के बाद दादी माँ के पैर छूती है। दादी माँ अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती है। मिस्टर रंधावा के पैरों को छूने के बाद वो राज और सोनल को गुड मॉर्निंग विश करती है। राज भी काव्या को गुड मॉर्निंग विश करता है और उसके पीछे पीछे किचन जाने लगा। काव्या किचन में सबके लिए कॉफी बनाने लगी। राज काव्या की ओर देखते हुए फ्लर्ट करने के बारे में सोचते हुए कहता है, काव्या तुम ऐसी लड़की तो नहीं लगती हो जो अर्जुन जैसे डेविल से शादी कर लो। तुमसे जब पहली बार मिला तो मुझे लगा तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो जो एक डेविल पर्सनैलिटी लड़के को बिना जाने बिना सोचे समझे शादी तक कर सकती है। काव्या मुस्कुराते हुए, फ्लर्ट कर रहे हो अपने फैन से? एनीवे मुझे तो कॉफी के अलावा कुछ नहीं आता है बनाने को। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं आता है? आज का ब्रेकफास्ट मैं बना देता हूं, तुम सिर्फ मेरी हेल्प कर दो। अच्छा हटो तुम, पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूं। राज ब्रेकफास्ट बनाने लगा। काव्या चौंकते हुए कहती है, तुम सॉरी, आप तो इतने बड़े सिंगर हैं, आपके एल्बम सॉन्ग तो विदेशों में भी रिलीज होते हैं ना, फिर आपको टाइम कैसे मिल गया ये सब सीखने को? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। काव्या तुम कह सकती हो मैं बहुत फेमस सिंगर हूँ, इसका क्या लेना देना है मेरे खाना बनाने से? मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं खुद से ही कुकिंग करके खाना खाता हूँ। अच्छा मेरी छोड़ो, कल के लिए सॉरी, मैंने तुम्हारा गाना सुना फिर रिजेक्ट भी कर दिया। तुम्हें इस बात की तो तकलीफ हो रही होगी ना। राज को मशाले का डिब्बा देते हुए काव्या कहती है, अगर किसी सपने को पूरा करना है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है स्ट्रगल करना, और रिजेक्शन तो आम बात है। मुझे थोड़ी देर के लिए तकलीफ हुई थी लेकिन अब नहीं है। राज कुकिंग करते हुए फिर से काव्या से पूछता है, अपने बारे में कुछ बताओ, तुम तो मुंबई की लगती भी नहीं हो, फिर यहाँ कैसे पहुंच गई? आज से 3 महीने पहले अपनी आंखों में सिंगर बनने का सपनों को पूरा करने के लिए अपनी माँ के साथ इस शहर में कदम रखा, लेकिन कुछ ही दिनों में माँ का भी साथ छूट गया। रह गए तो मेरे सपने, और माँ ने मासी को मेरी जिम्मेदारी सौंप दी और अब मैं यहाँ हूँ। काव्या की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे देखकर राज कहता है, लाइफ में अगर कोई भी सपना पूरा करना हो तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। तभी काव्या को याद आता है कि अर्जुन तो जगा ही नहीं। वो किचन में राज को छोड़कर जाते हुए बोली, आई एम सॉरी राज, लेकिन मुझे अर्जुन को जगाना भी है, फिर आकर आपसे ढेर सारी बातें करूंगी।
काव्या के जाते ही राज कुटिल मुस्कान लिए हुए अपने मन में, जाओ काव्या जगाओ उसे नींद से जाकर, क्योंकि उसकी पूरी आंखें तो मेरी बातें सुनने के बाद खुलने वाली है। काव्या अपने रूम में आकर देखती है तो अर्जुन नहीं था, लेकिन बेड पर सारे कपड़े जरूर बिखरे पड़े थे, वो उन्हें समेटने में बिजी हो गई। किचन में राज को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखकर अर्जुन वहां आता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, यही है तुम्हारी असली जगह, अब तुम ठीक लग रहे हो अपनी सही जगह पर आकर। मैं जैसा भी हूं वैसे दिखाता तो हूं, तुम्हारी तरह दोहरे चेहरे को लेकर जीता तो नहीं हूं। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? यही कि शर्मिला से तुम्हारा मन भर गया तो काव्या जैसी लड़की जब तुम्हारी बातों में नहीं आई तो तुमने इमोशनली ब्लैकमेल करके उसके साथ शादी की, पैसों के बदले उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। क्या वाव अर्जुन, मानना पड़ेगा तुम्हें क्या चीज हो तुम। और हाँ, जब काव्या से तुम्हारा दिल भर गया तो क्या करोगे? उसे भी शर्मिला की तरह अपने लाइफ से आउट कर दोगे या फिर उसे सिर्फ मन बहलाने की चीज बनाओगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अर्जुन गुस्से से बौखलाए हुए कहा, अगर तूने एक और वर्ड्स अपनी जुबान से निकाला ना तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या करेगा तू बता मुझे? एक सीधी सादी लड़की की लाइफ को स्पॉइल करने के बाद तो तुझे बहुत बड़ी खुशी मिली होगी ना। तुम्हारी सच्चाई मैं जानता हूं। राज बोल ही रहा होता है कि अर्जुन अपने मौके से राज के मुंह पर जोर से दे मारता है, लेकिन राज हंसते हुए बोला, गुस्सा आ रहा है ना? मेरी बातों पर आना भी चाहिए। तुझ जैसा डेविल कभी किसी से प्यार, क्या किसी के नफरत के भी लायक नहीं है। मुझे मारकर क्या मिलेगा तुझे? मेरी बातें तीर की तरह चुभ रही है ना? राज हंसने लगा। अर्जुन उसे उठाकर कहता है, इस बार मैं तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। राज के होठ के पास मुके लगने की वजह से कट गए थे, जिससे खून निकलने लगे। सोनल जैसे ही किचन में आती है वो राज के चेहरे को देखकर परेशान होते हुए कहती है, ये कैसे हुआ राज? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। अर्जुन, तू चुपचाप एक दूसरे को धुरे जा रहे हो। ओह गॉड राज, कितना खून बह रहा है। वो दी मैं नीचे मुंह के बल गिर गया था, इसलिए ऐसा हो गया। अर्जुन ने तो मुझे सहारा देकर उठाया है। राज कुटिल मुस्कान लिए हुए अर्जुन को देखता है, फिर सोनल के साथ चला जाता है। अर्जुन गुस्से में अपने कमरे में आता है और काव्या का हाथ पकड़कर दीवार से सटाकर उसके हाथों को मरोते हुए बोला, तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की को थोड़ी सी इज्जत क्या मिल जाती है? तुम तो आसमान में उड़ने लगती हो। क्या जरूरत थी तुम्हें हमारी शादी की सच्चाई उस राज को बताने की? तमाशा बनाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तुम्हारा तमाशा तो मैं बनाता हूं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था काव्या, हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की डील सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी। उस राज से मिले 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने उसे सच भी बता दिया। काव्या रोते हुए बोली, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है, प्लीज ट्रस्ट मी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम मुझे हट कर रहे हो, मेरे हाथों में पेन हो रहा है, छोड़ो मुझे। काव्या को रोते हुए देखकर तो अर्जुन और गुस्से से पागल हो गया था। वो काव्या की बाहों को और कसकर पकड़ते हुए कहा, ट्रस्ट वो भी तुम पर? आज जो तुमने हमारे रिश्ते की सच्चाई को राज को बताया है ना, उससे तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, जिसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। अर्जुन पागलों की तरह काव्या के साथ पेश आ रहा था। उसके दिल में जितनी भी नफरत शर्मिला के लिए थी वो आज काव्या पर बरस रही थी। काव्या रोते हुए अपनी बाहें छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन तो बौखलाया हुआ था कि अगर उसके डेट को ये बात पता चली तो क्या होगा। इस बात को लेकर तो काव्या को हट करने लगा। वो उसके नेक पर अपने होठ रखते हुए उसे किस करने लगा, लेकिन काव्या जितनी ताकत लगा सके उतनी ताकत से अर्जुन को बेड पर धक्का दे देती है और गुस्से से कहती है, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जिन पर उनके पति जोर जबरदस्ती करे और वो बेचारी बनकर सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, रोती रहे मेरी मर्जी के बगैर। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो मैं किस हद तक जा सकती हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। और झूठ मैं बोलती नहीं हूँ। राज ने तुमसे क्या कहा और क्या नहीं मुझे नहीं पता, और मुझे कोई शौक नहीं है हमारी शादी के बारे में सबको धिदरा पीट कर बताने की। बहुत बर्दाश्त क्या है मैंने तुम्हें और तुम्हारी घटिया हरकतों को। आखिर तुमने भी साबित कर ही दिया कि तुम भी मेरे बाप की तरह ही हो, जो अपना गुस्सा अपनी बीवी पर निकालता था और अपनी जवान बेटी को पीट कर। अगर तुम्हारे में थोड़ी सी शर्म नाम की चीज होगी ना अर्जुन रंधावा, तो आज जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की उसके बारे में सोचना, क्योंकि कोई भी लड़की इतनी कमजोर नहीं कि उसके मर्जी के बगैर कोई उसे छू ले। पति होने का हक चाहिए ना तुम्हें, तो मेरे जिस्मों को छूने से पहले खुद को इस काबिल बनाओ कि मैं खुद को तुम्हें सौंप दूं। रोते हुए काव्या वॉशरूम में चली जाती है। काव्या वॉशरूम में आकर मिरर के सामने खड़े होकर रोते हुए खुद से कहने लगी, अर्जुन इतना नीचे गिर सकता है, वो मेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकता है। आज मैं खुद को अपनी माँ की जगह देख रही हूँ। मैंने तो ऐसे हमसफर की ख्वाहिश नहीं रखी थी। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा हमसफर हर सफर में मेरे साथ रहेगा, उसके हाथ मेरे हाथ में, और मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत में यही होना लिखा था। मुझे नफरत है उससे, दिल की गहराइयों से नफरत हो गई है मुझे। आई हेट यू अर्जुन रंधावा। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मेरा इरादा और भी पक्का हो गया है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है अपने सपने को पूरा करने में। तुमने मुझे 2 कौड़ी की लड़की कहा ना अर्जुन रंधावा, ये 2 कौड़ी की लड़की तुम्हें एक दिन अपनी औकात जरूर बताएगी।
अर्जुन बेड पर से उठकर बालकनी में खड़े होकर खुद को कोसते हुए कहा, मैं ये क्या करने जा रहा था, मुझे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए थी, मैंने एक जानवर की तरह उसके साथ बर्ताव किया, एक बार मुझे उसकी बातें सुन लेनी चाहिए थी, अब क्या करूं, मैं उससे तो नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। तभी कमरे को नोक करते हुए सोनल आवाज देती है, काव्या कहाँ हो तुम, राहुल आया है तुम्हें लेने। वॉशरूम से बाहर निकलकर काव्या मुस्कुराते हुए बोली, क्या भाई आ गए, मैं पहले उनसे मिलूंगी उसके बाद ही सामान पैक करूंगी। काव्या कमरे से बाहर निकलकर खुश होते हुए सीढ़ियों से उतरने लगी। जैसे ही लिविंग रूम के हॉल में राहुल को देखती है वो मुस्कुराते हुए अपने भाई के पास आती है। राहुल उसे देखकर कहता है, कैसी हो काव्या, ऐसे देख क्यों रही हो, अपने भाई के गले नहीं लगोगी। काव्या अपने भाई राहुल के गले लग जाती है। वो मुस्कुराते हुए अपनी बहन के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, खुश नहीं है क्या, लेने आया हूं तुझे मैं। वो अपना सर हिलाते हुए, जानती हूं, मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूं। राहुल उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं कॉफी पी चुका हूं, बस तुम अपना सामान लेकर तो आओ। मैं लेकर आती हूं। काव्या कमरे की ओर जाने लगी। जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल होती है तो देखती है अर्जुन अभी भी बालकनी में खड़े होकर किसी से बात कर रहा है। वो अपने सामान को टेबल पर से उठाकर लगेज में रखने लगी। सारा सामान रखने के बाद वो लगेज को उठाकर जैसे ही बाहर जाने वाली होती है तभी वो रुककर अर्जुन के पास बालकनी में आती है। वो उसके पीठ पीछे खड़े रुआंसी होकर कहती है, अर्जुन। अर्जुन अपने कॉल कट करते हुए काव्या की बातें सुनने के लिए जैसे ही मुड़कर देखता है तो काव्या अपने सामान को लेकर उसकी ओर देख रही है। वो आगे बढ़ते हुए अपनी रोती हुई आंखों से कहती है, कुछ पल के लिए ये एहसास हुआ कि मुझे भी एक घर मिला है, एक परिवार मिल गया है, एक पहचान मिल गई है, लेकिन जिस घर को मैं अपना समझ बैठी दरअसल वो मेरी भूल थी। आई एम सॉरी अगर मेरी बातों से तुम हट हुए तो। काव्या की बातें सुनकर वो उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश करना चाहता था लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी, कैसे रोके उसे। काव्या दादी माँ मिस्टर रंधावा के पैर छूती है। सोनल के गले लगकर वो राज समेत सबको बाय बोलकर राहुल के साथ कार में बैठकर चली गई। अर्जुन बालकनी में खड़े होकर काव्या को जाते हुए देख रहा था। वो अपने मन में अफसोस जताते हुए कहता है, तुम्हारे हंसने की वजह बनना चाहता था लेकिन तुम्हारे ही आंखों में आंसू दे गया। ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए मेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।